जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। घाटी में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर अभी से सभी दल एक्टिव मोड में हैं। एक तरफ बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन हो चुका है। ऐसे में अब सबकी नजरें पीडीपी पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं अब महबूबा मुफ्ती ने जेलों में बंद कई कश्मीरी छात्रों का मुद्दा गरमा दिया है। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, साथ ही सरकार से जेलों में बंद छात्रों को आज़ाद करने की बात कही। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार जेलों में लोगों और छात्रों को बंद कर सकती है। ऐसे में किसी की सोच या फिर ख्यालात को नहीं रोका जा सकता। आगे मुफ्ती ने कहा कि इंजीनियर राशिद और शाबिर शाह को भी जेलों से रिहा किया जाए। बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो, पर ख्यालात को जेल में नहीं बंद। ख्यालात की जंग है जमहूरियत में, ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि बहुत देर कर दी। इंजीनियर रशीद साहब को भी रिलीज करना चाहिए, शबीर शाह साहब को भी, और भी जो हमारे जो जेलों में जो हमारे लोग हैं, तो जिनको वो कहते हैं कि जमानत तो मिलनी चाहिए, जमानत भी नहीं मिलती अब। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने चुनाव को लेकर कई तरह की बातें कही। अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कई हमले बोले। उनसे ये हक भी छीन लेना, वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकंसिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। महबूबा मुफ्ती ने एक साथ ही मोदी सरकार पर कई निशाने साधे और अपने बयान में उन्होंने जेलों में बंद लोगों के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। आपको बता दें कि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार महबूबा मुफ्ती जेलों में बंद छात्रों को और लोगों को रिहा करने को लेकर अपना तर्क रख चुकी हैं। इतना ही नहीं, एनसी कांग्रेस गठबंधन पर उन्होंने कहा कि 1987 में उन्होंने चुनाव में धांधली की और उन्होंने मकबूल भट्ट अफजल गुरु को फांसी दे दी। बीजेपी सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली। मैंने लेटर इनवाइट किया एज चीफ मिनिस्टर। मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन मिलाया बातचीत के लिए। मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजेंडे में था। मगर जब इनकी हुई तो मकबूल भट्ट को फांसी, 87 में चोरियां, जिसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। उसके बाद दोबारा अफजल गुरु को फांसी। तो ये तो लोगों के सामने सारा है। महबूबा मुफ्ती ने कई तरह के तर्क के साथ कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक का जिक्र किया और अपनी बात रखी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि कौन सा मुद्दा जम्मू कश्मीर में ज्यादा गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।